मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बाइबल इस तरह से कहती है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मत्ती उसका 16 अध्याय, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर के दास पास्टर सलीम खान जी ने अभी अभी कहा कि हम उस महान परमेश्वर से बड़ी बातों के लिए उम्मीद रखें, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर अगर आप परमेश्वर से सबसे महान, सबसे उत्तम अगर कुछ मांग सकते हैं या उससे प्राप्त कर सकते हैं, वो है उसका जीवन। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उनके आने का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो इस बोर्ड पर लिखा है। बाइबल कहती है कि He has come to give us life। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया। परंतु ये मुक्ति, ये अनंत जीवन क्या है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। आज की शाम मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव, पवित्र शास्त्र बाइबल और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपके सामने रखूंगा। बाइबल में एक घटना है, मत्ती की इंजील उसके 19 अध्याय में, जब एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। मत्ती 19 और उसके 16 पद से यह कहानी शुरू होती है। एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने यीशु मसीह से पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये व्यक्ति ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जीवन में अनंत जीवन को लेकर एक विचार पैदा हुआ है। अनंत जीवन, साल्वेशन, मुक्ति, इटर्नल लाइफ। और कहानी आप जानते हैं, लेकिन 21 पद में एक वचन लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान उस बात को सुनकर चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अगर आप मेरी बाइबल देखेंगे तो यह जो शब्द है सिद्ध, इस पर मैंने एक गोला बनाया हुआ, एक सर्कल बनाया हुआ है। ये निमंत्रण है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक निमंत्रण है। यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ये सिद्धता क्या है, इसका दर्शन क्या है। सन 2018 में जब भारत में कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला जो बहुत बड़ा मेला होता है, उसका इनॉग्रेशन था, और भारत सरकार की ओर से मुझे ये मौका मिला कि मैं उस मेले के इनॉग्रेशन में आकर दिल्ली में पवित्र बाइबल से कुछ विचार रखूं। और कार्यक्रम के बाद एक राज्यसभा मंत्री जी अमर सिंह जी उस कार्यक्रम में थे, और जिस तरह अभी हमारे भाइयों को शील्ड दी गई, उनका सम्मान किया गया, स्वर्गीय अमर सिंह जी के द्वारा मुझे एक बड़ी शील्ड दी गई, और वो मैं खुशी खुशी शील्ड अपने घर लेकर आया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो कार्यक्रम के अंत में मैं उनसे बात कर रहा था। वो बहुत बीमार थे, स्वर्गीय अमर सिंह जी, जो कि
राज्यसभा सांसद थे और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मेरे पास बहुत कम समय है, मेरी दोनों जो किडनियां हैं वो लगभग खराब है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस पृथ्वी पर कितना जीवित रहूंगा। और हमने कुछ क्षण वहां पर परमेश्वर के वचन से बातचीत की और मैंने प्रार्थना करके उनको विदा कर दिया। कुछ महीनों के बाद वो अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर चले गए और वहां से खबर आई कि वो अब इस संसार में नहीं रहे। आज भी जब मैं अपने घर में उस बड़ी ट्रॉफी को जब कभी कभी देखता हूं तो मैं उनके बारे में सोचता हूं कि उन्होंने अपने हाथ से ये ट्रॉफी मुझे दी थी। आज वो ट्रॉफी मेरे पास है लेकिन वो इस संसार में नहीं है। ये एक रहस्य है। मनुष्य इस पृथ्वी पर चाहे कितना भी धनवान हो, योग्य हो, प्रतिष्ठित हो, ज्ञानवान हो, एक दिन उसे संसार से जाना होगा। One day he and she has to go from this planet. और वो कहां जाएगा, उसके साथ क्या होगा? ये संसार चलता रहेगा, ये पृथ्वी हवा में घूमती रहेगी। लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर चलते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन उन सब बातों को देखने के लिए एक दिन आप और शायद मैं नहीं होंगे। लाइफ ऑन दिस अर्थ इज वेरी शॉर्ट। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर बहुत थोड़ा है और इसलिए ये जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और ये पूछता है कि मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं। लाइफ आफ्टर डेथ, जो ये बोर्ड पर लिखा है, अनंत जीवन। यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? एक रहस्य है। फॉलो मी। ये जो निमंत्रण है, ये जो इनविटेशन है, ये नया नहीं है, ये प्राचीन काल का निमंत्रण है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद को उठाकर देखें, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 1 पद, यही निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यह वही निमंत्रण है जो अब्राहम को दिया गया था। और याद रखिए, अब्राहम भी एक धनी व्यक्ति था। इसमें बड़ी समानता है और कुछ अंतर भी है। अब्राहम एक बुजुर्ग व्यक्ति है, यह एक जवान व्यक्ति है। यह व्यक्ति धनवान है और अब्राहम भी धनवान है और निमंत्रण वही है, मेरे पीछे चलो और सिद्ध होते जाओ। 2005 से मैं इस परमेश्वर के वचन का प्रचार पूरी पृथ्वी पर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं जब मैंने इस सिद्धता के बारे में और गहराई से सोचना शुरू किया। एक बार मैं सिंगापुर की यात्रा कर रहा था और रात लगभग 11 बजे मेरा हवाई जहाज दिल्ली से टेक ऑफ किया। लगभग 5-5.5 घंटे की यात्रा थी। मैं बहुत थका था, अन्य यात्री भी बहुत थके थे और हम सो गए। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उस जहाज के अंदर एक बड़ा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, बड़े बड़े झटके, और तुरंत उस जहाज की सारी लाइटें जला दी गई और सारे यात्री हड़बड़ाकर उठ गए, मानो कि कोई बाहर से उस जहाज के ऊपर पत्थर फेंक रहा हो। इट वॉज ए वेरी सीवियर टर्बुलेंस। जो लोग जहाज में यात्रा करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और सारे यात्री जो हैं वो डर रहे थे, कांप रहे थे, चीख रहे थे, और मानो जहाज हवा में उड़ता हुआ और लड़खड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था।
मेरे बगल में बैठे यात्री, सामने बैठे यात्री, पीछे बैठे यात्री, सब जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एवरीबडी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। हर एक व्यक्ति रो रहा था। मैं भी एक मनुष्य हूं, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता हुई कि क्या ये परिस्थिति है। लेकिन तभी एक आवाज आई। ये आवाज पायलट की थी। उससे कहा, मेरा नाम जॉन है और मैं आपका मुख्य पायलट हूं। मैं इस जहाज को उड़ा रहा हूं और मैं इस मार्ग पर पिछले 15 सालों से जहाज लेकर चलता हूं और कभी कभी ये परिस्थितियां होती हैं। वो कह रहा था और उसके बाद एक बड़ा झटका, मानो हम फिर रोने और चीखने लगे। और तब पायलट फिर बोलने लगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप आराम से बैठे रहें। मुझे 15 साल का अनुभव है। मैं एक बुद्धिमान और योग्य पायलट हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको सिंगापुर की धरती पर सुरक्षित उतार दूंगा। उसके ये शब्द जब कानों में पड़ते तो थोड़ी ताकत, थोड़ी हिम्मत आती। एक बुद्धिमान, एक योग्य पायलट जहाज चला रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे पास 15 साल का अनुभव है। वो बार बार इस बात को बोलकर लोगों को उत्साहित करता, उन्हें इंकरेज करता और उनके मन से डर को हटाता। ये लगभग 10-12 मिनट तक चलता रहा। जब हम सिंगापुर में उतरे, उसने हम सबको अलविदा कहा और हम वहां से चले गए। जब मैं मार्ग में था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। अब जानते परमेश्वर ने क्या कहा? जीवन की इस यात्रा में इस पायलट को 15 साल का अनुभव है और मैं वो परमेश्वर हूं जिसे सनातन काल से सनातन काल का अनुभव है। आई एम ए माइटी गॉड, यू कैन ट्रस्ट मी। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसे राजा दाऊद, जो एक धनवान है, बुद्धिमान है, इज ए किंग, इज ए माइटी मैन, वो कहता है, आई पुट माई ट्रस्ट इन लॉर्ड अलोन। मैं अपना भरोसा उस परमेश्वर को दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक अनंत जीवन है और मैं अनंत जीवन से प्रेम करता हूं और आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अनंत जीवन की भूमिका को बढ़ाइए और अनंत जीवन के बारे में बातचीत कीजिए और अनंत जीवन से प्रेम कीजिए। आप जानते क्यों? क्योंकि इस अनंत जीवन को देने के लिए किसी ने बड़ी कीमत चुकाई है। ये मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। अनंत जीवन मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। Somebody has paid a big price. यीशु ने अपना लहू बहाकर, बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो का खत उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। ये जो मृत्यु है, मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु खतरनाक है और मैंने अपने जीवन में 2 बार मृत्यु के संग आमना सामना देखा है। एक घटना जो मैंने आपको बताई जब मैं जहाज में था, मानो मृत्यु बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर थी। अगर वो जहाज गिर जाता तो भारत से सिंगापुर के बीच में जो यात्रा है वो पूरी पानी की यात्रा है, वहां जमीन नहीं है। जब एक बार भारत की धरती को प्लेन छोड़ देता है सिंगापुर के लिए, तो वो लगभग 5 घंटे पानी पर चलता है और अगर किसी वजह से वो प्लेन उस पानी में गिर जाए तो जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि उस हवाई जहाज की जो गति है वो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इतनी स्पीड से अगर वो प्लेन जमीन पर या पानी में गिरेगा तो जीवन संभव नहीं है। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु कड़वी है। पिछले दिनों मैं एक शहर में था और एक कर्नल, जो हमारे सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, कर्नल, एक रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ बैठे थे
और वो अपने जीवन की कहानियां बताने लगे सन 1965 और 71 की लड़ाई के बारे में, और बताने लगे कि मैं एक जवान कर्नल था और मैं युद्ध में था, और तभी जब हमारा युद्ध चल रहा था मेरे ठीक पास में एक बॉम्ब आकर गिर गया, और जैसे ही मैंने इस बॉम्ब को देखा मैंने पानी में छलांग लगा दी, और वो जो बॉम्ब था वो इतनी तेजी से फटा कि कर्नल साहब बताने लगे कि मैं लगभग 4 घंटे बेहोश रहा। उस किनारे पर, नदी के किनारे पर वहां एक पुल था, उन्होंने कहा कि मैंने पुल से नदी पर छलांग लगाई और वो बम इतनी तेजी से फटा कि मैं लगभग 4 घंटे बेहोश रहा। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने शरीर को छू कर देखा कि क्या मेरा शरीर ठीक है, मेरे हाथ पैर, मेरे पैर। और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी मानिए कि उस समय मैं भी डर गया था। मृत्यु कितनी खतरनाक है। सेना के एक जवान अफसर, वास्तव में डेथ इज पेनफुल। हमें से कोई व्यक्ति मृत्यु को चखना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियों का खत उसका 2 अध्याय 9 पद में, और यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। बात अनंत जीवन की हो रही है। यह अनंत जीवन आपको दिया जा रहा है, इसकी तैयारियां हो रही हैं, और इस प्रगति में, इस उद्देश्य में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। आप जानते हैं आपका ये जो शरीर है ये कितना अद्भुत है, ये कितना महत्वपूर्ण है। हम इस शरीर की कितनी चिंता करते हैं, इसे सबसे अच्छा भोजन देते हैं, इसे सुरक्षित रखते हैं, इसे आराम देते हैं। इसके आराम के लिए हमने ना जाने कितनी कितनी तरह की मशीनें, उपकरण और ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को आराम दे इजाद कर लिए। मैं माइकल जैक्सन के बारे में अध्ययन कर रहा था। आप में से बहुत सारे लोग माइकल जैक्सन को जानते होंगे, खास तौर पर जवान बच्चे। He had 12 डॉक्टर्स, उसके पास 12 डॉक्टर्स थे जो प्रत्येक दिन सुबह से लेकर रात तक उसकी जांच पड़ताल करते, उसे क्या खाना चाहिए, उसे क्या पीना चाहिए, उसे कहां सोना चाहिए, उसे कितना काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन 12 डॉक्टर सर से पांव तक उसका जांच करते। उसका भोजन सबसे कीमती भोजन होता, जिस ऑक्सीजन चैम्बर में वो रात को सोता वो बहुत महंगी थी। वो एक लंबा जीवन जीना चाहता था। उसका विचार था कि मैं इस पृथ्वी पर 200 साल तक जीऊंगा अगर मैं इन डॉक्टर्स की मदद लूं, सबसे अच्छा खाना खाऊं, सबसे सुरक्षित शुद्ध पानी पीऊं, सबसे सुंदर अच्छी पवित्र श्वास लूं, ऑक्सीजन लूं, और मैं 200 साल तक इस पृथ्वी पर जीकर एक कीर्तिमान स्थापित करूंगा 12 डॉक्टर्स की मदद से। लेकिन आप जानते हैं भरी जवानी में, when he was so young, he got heart attack and died. जब वो जवान था उसे हार्ट अटैक आया और मर गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार, इनाम माइकल जैक्सन को दिए गए। उसके मरने के बाद में भी उसकी कंपनी का टर्नओवर मिलियंस ऑफ डॉलर है, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो या दूसरी संस्थाओं के द्वारा जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके मरने के बाद भी आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अकाउंट में जमा होते हैं। बट ही इज नॉट ऑन दिस प्लैनेट। वो इस पृथ्वी पर नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारा प्राण, ये अनंत जीवन से तुम चूक जाओ तो तुम्हें क्या लाभ होगा। हम इस शरीर की बात कर रहे थे। ये कितना अद्भुत शरीर है। इसके अंदर 206 हड्डियां हैं और 78 ऑर्गन्स हैं। चाहे आपका दिल हो, गुर्दा हो, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं 78 ऑर्गन्स हैं और 206 हड्डियां हैं। ये विशेष है, अद्भुत है। ये कोई साधारण शरीर नहीं है। ये परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है।
अगर यहां पर कुछ जवान बच्चे बैठे हैं जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो जानते होंगे कि संसार में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, पूरे संसार में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपनी आंखों से 70 लाख रंगों को देख सकता है। कोई जीव जंतु इतने रंगों को नहीं देख सकता। अगर आप घोड़े की बात करेंगे तो उसको केवल नीला रंग दिखाई देता है। अगर आप हाथी की बात करेंगे तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इन आंखों से 70 लाख रंगों को देखकर उसका आनंद उठा सकता है। दैट इज गॉड। यह है अद्भुत परमेश्वर। आपके शरीर के अंदर 13 बड़े सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे आप श्वास लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे आप खाना पचाते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जिससे आपके हार्मोन्स बनते हैं। इस तरह से 13 सिस्टम एक साथ आपके शरीर में काम करते हैं, तब भी जब आप सो जाते हैं। यह अद्भुत है। फ्रॉम हेड टू टो, जब आप आराम से सो रहे हैं, आपका शरीर, आपका ब्रेन काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है और इसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला है। यह सबसे रहस्यमय बात है। संसार के किसी भी जीव जंतु के अंदर, किसी भी अन्य प्राणी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया ताकि वो जीवित प्राणी बन जाए, और वो परमेश्वर की समानता में था। यह है जो हमें मनुष्यों से, जीव जंतुओं को अलग करता है। और यह परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर के लिए परमेश्वर के पास एक अनंत योजना है। 6 महीने और 6 साल की नहीं, अनंत योजना। आप सदा के लिए सृजे गए हैं। आप 6 महीने, 6 साल, 60 साल या 100 साल या 200 साल के नहीं। बाइबल कहती है आप और मैं सदा के लिए सृजे गए हैं। क्या हम हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम सदा के लिए सृजे गए हैं? और यह केवल भावनात्मक या दार्शनिक तथ्य नहीं है जिसको हम फिलॉसफिकल थ्योरी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणित है क्योंकि इसको कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसको कहने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर ये बात किसी अन्य व्यक्ति ने कही हो, जिसने कही हो और वो मर गया हो, तो क्या हम उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं? मैंने अपने जीवन में लगभग 4 साल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर मनन किया है। 4 इयर्स। क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि अगर यीशु मृत्यु में से नहीं जी उठा तो मेरे पास भी अनंत की कोई आशा नहीं होगी। अगर यीशु मसीह मरा है, he was a dead God, then मैं उसकी आराधना क्यों करूं और मैं उसका प्रचार क्यों करूं? इसके लिए मैंने लगभग 4.5 साल का एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। आप जानते हैं कि यीशु का मृत्यु पर से जी उठना उतना ही सत्य है, उतना ही प्रमाणित है जितना इस वक्त आप इस स्थान पर बैठे हैं। दिस इज नॉट ए फिलॉसफी बट दिस इज अ हिस्ट्री। यह इतिहास की सबसे मजबूत घटना है। यीशु ने कहा, आई गिव यू माई लाइफ, मैं अपना अनंत जीवन तुम्हें देता हूं, और उसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई है। जब हम निर्बल थे, वो हमारे पापों के लिए मारा गया। He tasted death। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बाइबल पढ़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने जो भी काम किए, वो सब कुछ उसके लिए साधारण बात थी। यिर्मयाह में लिखा है, इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और उसने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने कहा और हो गया।
और आज सुबह जब मैं एक आराधना में इस विषय पर मनन करा रहा था, पहली चीज जो परमेश्वर ने बनाई थी वो थी प्रकाश। और जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो शायद आप सोचते हो कि मैं सूर्य की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य को परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया था। पहले दिन उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सूर्य नहीं था लेकिन प्रकाश था। और आप जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर जो सबसे गतिमान विषय है, जो सबसे तेज चलने वाला विषय है, वो प्रकाश है। 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश से गतिमान कुछ भी नहीं। जो सूर्य आपको प्रकाश देता है वो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर बैठा है। 15 करोड़ किलोमीटर, और 15 करोड़ किलोमीटर से केवल 8 मिनट और 20 सेकंड में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। केवल 8 मिनट 20 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर से। इसे यिर्मयाह कहता है, क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? आप देखिए, आपके घर में जो गैस सिलेंडर है या आपकी जो गाड़ियां हैं, उसमें आप पेट्रोल या उसमें ऑयल या गैस डालते हैं, वो थोड़े देर के बाद खत्म हो जाता है। फिर आप उसको भरवाते हैं, बार बार ले जाते हैं उसे पेट्रोल पंप पर। लेकिन 6,500 साल से सूर्य के अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन है, सूर्य के अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन है, वो 6,500 साल से खत्म नहीं होता। खत्म हो जाना चाहिए ना, इतना प्रकाश दे दिया। 6,500 साल से पृथ्वी पर लगातार प्रकाश है, अब तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं होता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, स्वयं मनन कीजिए, स्वयं चिंतन कीजिए कि अगर सूर्य का प्रकाश जिसे उसने मेरे और आपके लिए बनाया है और वो आज भी आपको मिल रहा है 6,500 साल पहले, वो आपसे कितना प्यार करता होगा, उसको आपकी वास्तव में कितनी चिंता होगी। अभी भाई गौतम कह रहे थे कि उसका प्यार यूज एंड थ्रो वाला नहीं है कि थोड़ा सा किया, सुबह किया, शाम को नहीं किया, एक हफ्ते किया, एक हफ्ते नहीं किया। His love never fluctuates. उसका प्रेम स्थायी है, और उसके पास आपके लिए जो प्रेम है वो अनंत काल के लिए है, अनंत काल से अनंत काल के लिए। आप जानते हैं, जब आप रात को सो जाते हैं, अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं, ये पृथ्वी हवा में घूमती रहती है। मैं इस पर कई बार प्रचार भी कर चुका हूं। 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1675 किलोमीटर पर आवर ये जो पृथ्वी है ये हवा में घूम रही है, और पृथ्वी की तरह तमाम ग्रह और उपग्रह हवा में घूम रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक ग्रह, एक उल्का पिंड इस पृथ्वी से अगर आकर टकरा जाए और आप सो रहे हो तो क्या होगा? सारे प्राणी इस पृथ्वी पर मर जाएंगे। लेकिन देखिए, उस परमेश्वर की सामर्थ्य को देखिए, उसकी बुद्धि को देखिए, उसकी सनातन योजना को देखिए। उसने हमारे ऑर्बिट में पृथ्वी के पास बृहस्पति ग्रह, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, हमारे कुछ भाई लोग उसकी पूजा भी करते हैं, बृहस्पति ग्रह की। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस ग्रह को उस स्थान पर क्यों लगाया है। वो दिन और रात पृथ्वी की रक्षा करता है, ताकि कोई भी ग्रह
उल्का पिंड या उपग्रह पृथ्वी से ना टकराए। अगर कोई भी ग्रह और उपग्रह पृथ्वी से टकराने के लिए आगे बढ़ेगा तो जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी जो खींचने की शक्ति है, वो उसको खींचकर बाहर निकाल देगी। यह है परमेश्वर का सामर्थ्य और यह है उसका प्रेम। अगर वो परमेश्वर आपकी तब चिंता करता है जब आप अपने बिस्तरों पर बड़े आराम से सो रहे हो ताकि आप कल का सवेरा देख सकें, तो कल्पना कीजिए वो परमेश्वर आपके अनंत के लिए क्यों चिंता नहीं करेगा। यह उसकी चिंता का ही तो प्रमाण है, यह उसके प्रेम का ही तो प्रमाण है कि उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा और इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया। यह काल्पनिक नहीं है, यह ऐतिहासिक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए और चांद पर यात्रा करने के बाद जब वो पृथ्वी पर वापस आए, ऐसे ही एक बड़ी सभा बुलाई गई। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक, पत्रकार नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखने और मिलने के लिए आए और सबने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तारीफ की और कहा कि आप इस पृथ्वी पर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चांद पर चले हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका चांद पर चलने का अनुभव कैसा था। बड़ी सभा के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग सामने आए। लोग हैरान थे, ये वो व्यक्ति है देखिए जो चांद पर चल के आया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विशेष है। ये इतने दिनों की यात्रा के बाद चांद पर गया, अपने यान से बाहर निकला और चांद पर चलकर चहलकदमी कर वहां खाना खाकर रुक कर और वापस पृथ्वी पर वापस आ गया। ये कितनी अद्भुत बात है। सब लोग उसको देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम उस समय सेल्फी का जमाना था या नहीं था, लाइव फेसबुक था या नहीं था, पर सबकी आंखें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर थी। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? उसने कहा कि मनुष्य का पृथ्वी पर, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो इस पृथ्वी पर चला था। जिसने चांद को बनाया वो इस पृथ्वी पर चला था। हमें यीशु से आरंभ करना होगा। हमें पहले यीशु के बारे में बात करनी पड़ेगी। मेरे प्रियो, अनंत जीवन परमेश्वर का मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार है। सबसे बड़ा उपहार आपके शरीर के लिए, आपके प्राणों के लिए, ताकि आप सदैव जीवित रहें, सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और ये कोई, मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं, ये कोई दार्शनिक, कोई फिलॉसफिकल थॉट नहीं है। ये प्रमाणित है क्योंकि इस इतिहास में प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा है और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। अगर आप में से यहां कोई इतिहासकार है जो इतिहास की जानकारी रखता है या इतिहास में रुचि रखता है या इतिहास पढ़ता है, आप देखेंगे कि इतिहास की तारीखों को समझने के लिए कि कौन सी घटना कब हुई, इतिहास के पन्नों पर लिखा है ईसा पूर्व और ईसा बाद, एडी और बीसी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है परमेश्वर का समय, यीशु मसीह का समय, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले की घटनाएं, 2000 साल से पुरानी घटनाएं। इतिहास को समझने के लिए आपको यीशु मसीह के नाम से होकर गुजरना पड़ेगा, ईसा पूर्व और ईसा बाद। इसलिए किसी ने कहा कि अगर इतिहास से यीशु को निकाल दिया जाए तो इतिहास लंगड़ा हो जाएगा, इतिहास बैसाखियों पर आ जाएगा। इसलिए आज की शाम जिस यीशु के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो जीवित परमेश्वर है। मनुष्य के बीच 33.5 साल तक चला। उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को चखा ताकि आपको अनंत जीवन दे सके।
मैं समय का आदर करते हुए एक और दो घटना बताकर विराम लेना चाहूंगा। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे डेंगू हुआ है और वो जयपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे तुरंत रक्त की, खून की आवश्यकता है। क्या आप अपना रक्त दे सकते हैं? मुझे याद है कि आपका रक्त बी पॉजिटिव है। मैंने कहा मैं अगले 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। और जब मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे कि आप अपनी इच्छा से रक्त देना चाहते हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने एक फॉर्म भराया, मैंने दस्तखत किए और मैं वहां पास में लेट गया। कुछ मेडिकल ऑफिसर्स आए और उन्होंने मेरा ब्लड चेक किया और उसके बाद एक मशीन लगा दी ताकि मेरा ब्लड जो है वो इकट्ठा किया जाए, एक बॉटल के अंदर इकट्ठा किया जाए। 1-2 मिनट तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उस बॉटल को भरते हुए देखा, मैंने कंपाउंडर को बुलाया। मैंने कहा ये काफी नहीं होगा, क्या हम अब रोक सकते हैं? मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा रक्त दे दिया। अरे अरे रोको रोको रोको, ये पूरी बॉटल भर जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? कंपाउंडर ने कहा कि नहीं सर, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और आप इतने ml ब्लड दे सकते हैं। मैं बड़ा संकोच करने लगा कि मुझे लगा था कि शायद इतना रक्त लिया जाए या इतना लिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना रक्त ले लिया। और मुझे लगा कि मैं देखूं कहीं मुझे कोई कमजोरी, कोई आंखों के सामने धुंधलापन या कोई ऐसा लगे। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुझे लग रहा था कि मैंने अपना बहुत खून दे दिया। लेकिन तभी द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। बस इतना सा। द बाइबल सेज ही शेड ऑल हिज ब्लड फॉर अस। उसने अपना सारा कीमती लहू हमें अनंत जीवन देने के लिए पृथ्वी पर बहा दिया। सारा सारा। आप कितना खून दे सकते हैं किसी को? मे बी 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि एक औसत व्यक्ति के अंदर 5.5 से 6-7 लीटर तक मैक्सिमम इतना रक्त होता है। But he shed all his blood to give us eternal life. इसलिए बाइबल कहती है कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना रक्त बहाए अनंत जीवन नहीं है। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, हमारी बहुत सी यहां माताएं बहनें बैठी हैं, उस बच्चे को जन्म देने के लिए आपको उस दर्द, उस प्रक्रिया, यहां तक कि उस रक्त बहाने की प्रक्रिया को भी सहना होता है। यू हैव टू शेड योर ब्लड। आपको अपना रक्त बहाना होगा अगर आप जीवन को जीवन देना चाहते हैं। ये बिना रक्त बहाए संभव नहीं है। जब हम संसारिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह ने अपना सारा रक्त देकर हमें वो अनंत जीवन दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का खत उसके 10 अध्याय 11 पद में, मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दूंगा। आई ले माई लाइफ। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की एक घटना बताकर मैं विराम की ओर जाना चाहूंगा। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया और वो बहुत डरी हुई थी। और उन्होंने कहा आप जहां भी हैं आप तुरंत घर आ जाइए। उसकी आवाज कांपती और डरती। मैंने पूछा दीप्ति क्या हुआ, मुझे सच सच बताओ। मेरी पत्नी ने कहा कि हमारी बड़ी बेटी आर्निका, उसकी एक उंगली में बहुत गहरा जख्म हो गया, उसकी उंगली कट गई है और लगातार खून बह रहा है और हम दोनों घर में अकेले हैं। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कुछ कपड़े बांधे लेकिन कुछ नहीं हुआ, पूरे घर में रक्त बह रहा है। मेरे ऑफिस से नीचे आने के लिए लगभग 18 सीढ़ियां हैं।
मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है और नीचे आने के लिए लगभग 18 सीढ़ियां हैं। और मुझे नहीं मालूम कि उस दिन मैं उन 18 सीढ़ियों को कैसे कूद गया और अपनी गाड़ी में आकर बैठा। मेरा जो ड्राइवर था उसने कहा भैया क्या हुआ? मैंने कहा तुम पीछे हटो। और मैंने गाड़ी की चाबी लगाकर और खुद गाड़ी ड्राइव की, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं एक पिता हूं। उस दिन अगर वो ड्राइवर गाड़ी चलाता तो वो उस तरह से नहीं चला सकता था जिस तरह से उस दिन मैंने गाड़ी चलाई। मेरे घर तक पहुंचने के लिए लगभग 3 या 4 सिग्नल पड़ते हैं, लेकिन मैं किसी सिग्नल पर नहीं रुका। मैं दौड़कर अपने घर गया। मेरी गाड़ियों के दरवाजे खुले थे, मैं भागकर अंदर गया और मैंने देखा कि मेरे घर के ड्राइंग हॉल में पूरा वहां पर रक्त ही रक्त है। आप जानते हो उस दिन क्या हुआ? आई लॉस्ट माई बीपी, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो गया। अगर यहां पर कुछ मेडिकल सिस्टर्स हैं या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, अगर वो यहां पर हैं तो वो इस बात को समझेंगे। मैंने जमीन पर जब उस बहते हुए खून को, अपनी बेटी के बहते हुए खून को, जिसकी उम्र केवल 8 साल थी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा ब्लड प्रेशर लो गया। मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या करना होगा। मेरा ड्राइवर पीछे बैठा था, उसने कहा भैया आप पीछे हटिए मैं देखता हूं। उसने मेरी बेटी को जल्दी से गाड़ी में डाला और हम फौरन दौड़कर डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन होगा। मैंने अपनी जेब से अपने सारे एटीएम कार्ड निकालकर डॉक्टर को रख दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब जल्दी जो कुछ आप कर सकते हैं कीजिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता, ये मैं कोई दार्शनिक दृष्टिकोण से किसी कहानी या कोई कविता आपको नहीं सुना रहा हूं। मैं अपने जीवन का सच्चा अनुभव आपके संग बांट रहा हूं। मेरी बेटी का लगभग आधे घंटे ऑपरेशन चला और उसकी उंगली को वापस ठीक किया गया। और तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा आज क्या हुआ? मैंने कहा प्रभु वो मेरी बेटी थी और मैं उसे घायल, उसे उसके शरीर से रक्त बहता हुआ नहीं देख सकता। आप जानते प्रभु ने क्या कहा? बिल्कुल मेरी तरह मैं भी तुम्हें घायल और अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आई एम योर गॉड, आई एम योर गॉड। मेरे प्रियो, आज जब आप यहां बैठे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उस जवान से कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे आ, तो तू अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर हूं, सबसे ज्यादा गंभीर हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अनंत जीवन जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे दिया गया है, उससे कोई छीन नहीं सकता, कोई उससे चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो उपहार स्वयं परमेश्वर का है। मेरे एक मित्र हैं जो एक बहुत बड़े ज्वेलर हैं। एक दिन उन्होंने मुझे एक हीरा दिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी इस हीरे की कीमत लगभग 3.5 लाख है, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे इस हीरे की आवश्यकता नहीं है। कहते क्यों? मैंने कहा आपने कैंक्री 55E का नाम सुना है? तो वो हैरान हो गए, कैंक्री 55E ये क्या होता है? मैंने कहा कि आसमान में एक प्लैनेट है जिसका नाम है कैंक्री 55E, और उस प्लैनेट की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि यह प्लैनेट पृथ्वी से दुगना बड़ा है, और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह पूरा प्लैनेट हीरे का है, पूरा प्लैनेट हीरे का है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आसमान में एक प्लैनेट है जो पूरा हीरे का है, तो कल्पना कीजिए स्वर्ग के बारे में, उस पवित्र स्थान के बारे में जहां सनातन काल के लिए परमेश्वर मुझे और आपको रखेंगे। वो कितना कीमती होगा, वो कितना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वहां एक शर्त है, वहां जाने के लिए एक छोटी सी शर्त है। बाइबल कहती है धन है जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसका पाप ढांपा गया। धन है वो व्यक्ति जिसे
परमेश्वर पापी ना ठहराए। हम में से जितने लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, वो उसके अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, वो उस अनंत जीवन को चखेंगे। ये दुख की बात है मेरे तमाम उन साथियों के लिए, उन प्रिय लोगों के लिए जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान, उस रक्त बलिदान के बारे में कुछ नहीं जानते, उस अनंत जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। He shed his blood, उसने अपना सारा कीमती लहू बहाकर आपको अनंत जीवन दिया है। रिसीव इट, इससे फ्री। यह मुफ्त जरूर है लेकिन सस्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारी कीमत चुकाई गई है। बिल्कुल उसी तरह जब आपके जन्मदिन पर या आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है, उस उपहार को जब आप ग्रहण करते हैं, उसके बदले में आपको कुछ देना नहीं होता, आप वो उपहार उससे धन्यवाद के साथ मुफ्त में ले लेते हैं। Isn't it? क्या कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति आपको उपहार दे और फिर आप उससे पूछे ये उपहार कितने का है, और फिर आप उतने पैसे गिने और उस व्यक्ति को वापस करें? ये उपहार में नहीं होता। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लिए एक उपहार है, और इसका एक सच्चा प्रमाण देकर मैं यहां से आज विदा लेना चाहता हूं। किसी ने कहा कि क्या यह वास्तव में होगा? क्या प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, हम सब अनंत राज्य में उठाए जाएंगे, हम सब सनातन काल के लिए उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? क्या ये सब होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, क्या कहा गया ये महत्वपूर्ण है, लेकिन किसने कहा है ये उससे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, तो क्या उसके पास अनंत जीवन है? क्या वो स्वयं जीवित है? अगर वो स्वयं जीवित नहीं है तो वो आपको जीवित कैसे करेगा? अगर उसके पास अनंत जीवन नहीं है तो वो आपको अनंत जीवन कैसे देगा? जब उसके बगल में, उसके पास में, पड़ोस में एक डाकू था जिसे क्रूस की मृत्यु दी गई थी, उसने कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण रखना, और यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे दैट इज हिज अथॉरिटी, यह है उसकी सामर्थ्य। मृत्यु के उस भयानक समय में भी उसने उस व्यक्ति को कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन कह रहा है ये और महत्वपूर्ण है। उसने लाजर से कहा, लाजर कब्र से बाहर निकल, और लाजर जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, वो कब्र से बाहर आया। That's the most historical event on this planet. वो अर्थी जा रही थी, उसको रोककर, उस जवान की अर्थी को रोककर यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। ये कल्पनाएं नहीं है, ये इतिहास है, क्योंकि यीशु स्वयं इतिहास है। उसके जीवन की हर एक घटना, उसके मुख से निकला हर एक वचन सामर्थी है, जीवित है। और इसका एक अंतिम उदाहरण देकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अंतिम उदाहरण कि यीशु आपको जीवन दे सकता है, यीशु मुर्दे जिंदा कर सकता है, यीशु इतिहास बदल सकता है, यीशु मुझे और आपको अनंत जीवन देने में सक्षम है। इसका मैं एक बड़ा प्रमाण आपको देना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने क्रॉस देखा है, लकड़ी का क्रॉस? अगर आप क्रूस का इतिहास देखें, क्रूस का इतिहास ये बहुत भयानक है। क्रूस का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता था। भयानक अपराधी, जो बड़े अपराधी हुआ करते थे, रोमन सरकार क्रूस पर लटकाकर उन्हें मार दिया करते थे। दैट वाज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन। मानो एक रिवॉल्वर की तरह जिससे हम किसी का प्राण ले सकते हैं, या एक फांसी का फंदा जिससे हम किसी का प्राण ले सकते हैं, ठीक इसी तरह जो क्रूस था, लकड़ी का जो क्रूस था, वो किसी को मार देने का एक तरीका था। और
प्राचीन काल से इस लकड़ी के क्रूस का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता था। लोग क्रूस को देखते, डरते, भागते, कांपते। सरकार के द्वारा क्रूस उनके कंधों पर लटका दिया जाता और उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। लोग क्रूस को देखकर डरते। क्रूस का इतिहास खून से सना था। क्रूस का इतिहास मृत्यु से जुड़ा था। और एक दिन यही क्रूस यीशु मसीह को दिया गया, जो हजारों सालों से मृत्यु का चिन्ह था, दुख का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, दर्द का चिन्ह था। यीशु के हाथों में थमा दिया गया। और आप जानते क्या हुआ? यीशु ने उस क्रूस को गले लगा लिया। He embraced, उसने उस क्रूस को गले लगा लिया। और तब क्या हुआ? क्रूस का इतिहास बदल गया। उस क्रूस से जिससे लोग डरते थे, छिपते थे, कांपते थे, जिसे कोई छूना पसंद नहीं करता था, जिसे कोई देखना नहीं चाहता था, आज लोग उस क्रूस को ऊंचे पर लगाते हैं और उसके सामने झुकते हैं। जो पीड़ा का चिन्ह था, जो मृत्यु का चिन्ह था, आज वो जीवन का चिन्ह है। जो खून बहाने का चिन्ह था, आज वो दया और अनुग्रह का चिन्ह है। अगर ये यीशु इस क्रूस को, इस लकड़ी को, इसके जीवन को बदल सकता है, इसके इतिहास को बदल सकता है, जो कितना पुराना रोमन्स इतिहास था, कितना कड़वा इतिहास था, तो ये आपको और मुझे अनंत जीवन क्यों नहीं देगा? अगर यीशु के द्वारा क्रूस का जीवन, उस लकड़ी का भयानक जीवन बदला जा सकता है, तो यह आपके और मेरे जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? इसलिए यीशु ने कहा, आई गिव माई लाइफ, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं ताकि तुम अनंत जीवन को प्राप्त करो। जब यीशु मसीह आएंगे, हम सब बादलों पर उठाए जाएंगे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का बल, जो आपको नीचे खींच लेता है, अगर आप छठी मंजिल से भी कूद जाएं तो गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। लेकिन बाइबल कहती है कि उस दिन मुर्दे जी उठेंगे, हम सब अपनी कब्रों से निकलेंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जीसस इज अ गॉड ऑफ इवन ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रभु यीशु गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभु है। और उस दिन गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नहीं रोक पाएगा, आप आसमान में उठा लिए जाएंगे, अपने स्वर्गदूतों के संग आएगा और आपको उठाकर ले जाएगा उस उपहार के पास जो उसने सनातन काल से मेरे और आपके लिए रखा है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अपने स्थानों पर खड़े होइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस समय हमारे प्रिय भाई बहन, जवान, बुजुर्ग जब इस आंगन में खड़े हैं पिता, हम आपके उस निमंत्रण पर स्मरण करते हैं, उस निमंत्रण को याद करते हैं प्रभु, जो आपने सारी मानव जाति के लिए अब्राहम के द्वारा स्थापित किया। आपने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। पिता, इस सिद्धता में हमारे लिए अनंत जीवन है, अनंत की आशा है। इस सिद्धता में ही प्रभु जी हमारे लिए वो स्वर्ग है जो सदा काल से हमारे लिए बनाया गया है। प्रभु जी, उस दिन वो धनवान युवक, वो जवान युवक आपके निमंत्रण को समझ नहीं सका पिता, और उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। दूसरी तरफ प्रभु जी हम पौलुस को देखते हैं, जो बुद्धिमान था, धनवान था, योग्य था, लेकिन जब उससे आपका साक्षात्कार हुआ, आपकी मुलाकात हुई प्रभु, उसने अपनी सारी योग्यताओं को फेंक दिया और आपका दास और आपका सेवक हो गया और उस अनंत जीवन के मार्ग पर चल पड़ा। और न केवल चला, लेकिन उसने पत्र लिख कर कलीसियाओं को बताया कि उस अनंत राज्य और उस अनंत जीवन की तैयारी करो। प्रभु जी, जैसे उस दमिश्क के मार्ग में आपने शाऊल से, जो बाद में पौलुस कहलाया, उससे मुलाकात की प्रभु,
यही मेरी प्रार्थना है कि यहां उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहन से एक मुलाकात करें पिता, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस अनंत काल के जीवन के लिए गंभीर हो जाए। We may become so serious for our eternal life. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग इस आंगन में खड़े हैं, हम सब आसमान में उठाए जाएं, हम सब बादलों पर उठाए जाएं, हम सब विश्वास योग्य रहें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से एक भी पीछे ना छूट जाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि जितने लोगों ने अपना मन खोलकर आपको अपना प्रभु कहा है और जितनों ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि वो इस मार्ग में चलते रहें और उस सिद्धता को प्राप्त करें और आपकी सामर्थ्य और आपके वैभव और आपके पराक्रम और आपके प्रेम पर सदैव स्थिर रहें प्रभु जी। हम अपनी योग्यताओं और अपने बल पर नहीं, जो कुछ मनुष्य में देता वो हमसे छीन लिया जाएगा, लेकिन जो कुछ यहोवा परमेश्वर की ओर से है वो सदा बना रहेगा। इसलिए प्रभु, हम किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें, अपनी काबिलियत पर भरोसा ना रखें, अपनी योग्यताओं पर भरोसा ना रखें, लेकिन दाऊद के समान कह सकें, आई पुट माई ट्रस्ट इन माई लॉर्ड अलोन। मैं अपना भरोसा उस प्रभु को लगाता हूं। प्रभु जी, इस कलीसिया को ब्लेस कर, इस शहर को ब्लेस कर। और धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देता हूं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम उस परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, उस यीशु के बारे में सुन रहे हैं। एक दिन आप उसे देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इस मंच पर से जिस यीशु मसीह का प्रचार किया गया है, जिसने दुख उठाया, अपना सारा लहू बहाकर मुझे और आपको अनंत जीवन दिया है, बाइबल कहती है एक दिन हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।